बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर के इस नशस्त में आपका खैर मकदम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुजर बकरवाल यूथ कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी मंजूर पोसवाल। चौधरी, सबसे पहले खैर मकदम आपका। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मंजूर साहब, हाल ही में जो बर्फबारी हुई तो पहलगाम में जो है 1 फुट की बर्फबारी हुई, जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं जो हार्टिकल्चर से वाबस्ता हैं, तो बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको हुआ है। तो आपने इस सिलसिले में कई इलाकों का दौरा किया, तो हमें बताइए कि कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है। देखिए, काफ़ी सारी जगहों पे नुकसान हुआ है। जो बर्फबारी अक्टूबर में हुई है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। जो स्पेशली हमारे जो यहाँ पे बाग मालिकान हैं, जो जिन बेचारों को अभी तक भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सेब उतारने थे अभी, मतलब ये मौसम जो है वो इस सीज़न का नहीं था, मतलब बर्फबारी का नहीं था, फिर भी बर्फबारी हुई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ। और हमने भी काफ़ी जगहों का दौरा भी किया और काफ़ी सारे लोगों को जो है ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने कहा कि फिलफोर वो वहाँ तक पहुँचे, उनकी जो है इमदाद की जाए। इसी हवाले से अगर आपको हम बताएं, तहसीलदार पहलगाम की तरफ से भी कोशिश की जाती है। वो भी जो है फॉर फिलिंग एरियाज़ जो हमारे हैं वहाँ पे उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे जाके लोगों को देखा, उन्होंने लोगों की जो मुश्किलात है वो साझा की, उन्होंने जाके उनके साथ जाके उन्होंने बात की। जो बाग मालिकान है, स्पेशली जो अखरोट के दरख्त है वो भी बर्फबारी में टूटे, जहाँ पे मकानों को भी नुकसान हुआ, वहाँ पे भी हमारे तहसीलदार पहलगाम जो है उन्होंने जाके, आज भी उन्होंने दौरा किया पहलगाम का, आज भी उन्होंने जाके जो है बाग मालिकान है उनसे बात की और उन्हें यकीनदानी दिलाई कि गवर्नमेंट जो है वो फिलफोर उनके लिए जो है मुआवजा अदा करेगी। मंजूर साहब, यहाँ पे आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। तहसीलदार ने जब दौरा किया तो दौरे के दौरान ये देखा गया कि जो सेब के दरख्त हैं अगर उनमें नुकसान है वो दर्ज किया गया। जो अखरोट के दरख्त हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं अखरोटों पर डिपेंडेंट हैं, तो क्या वो नुकसान भी लिखा गया? देखिए, मोस्टली अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हमारा फसल यही होता है, या सेब या अखरोट जो है ये 90% हमारे कश्मीर में होता है और इसी से जो है हमारे यहाँ पे रोज़गार चलता है। क्योंकि अक्सर बेशतर जो लोग हमारे हैं वो मतलब मुलाजिम नहीं है, वो इन्हीं बागात पे जो है अपना रोज़गार, अपना घर चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। इस हवाले से आपको मैं बताऊँ कि तहसीलदार पहलगाम जो है उन्होंने यकीनदानी आज दिलाई है लोगों को। उनके साथ जो है हार्टिकल्चर की टीम, जो बाकी माहिरीन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो भी साथ में थे। और स्पेशली उनका ये कहना था कि एलजी इंतज़ामिया की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कोशिश की जाती है कि दूर दराज इलाकों में जाके लोगों के जो मसाइल है वो सुने जाए और उनका जो है इजाला किया जाए। मंजूर साहब, जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं, अभी तहसीलदार भी हमारे साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनके कम्युनिटी के 200 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनको रिलीफ दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल ये सही बात है। 200 ऐसी फैमिलियाँ जो गुजर बकरवाल तबके की है जिन्हें जो रिलीफ जो है वो दी गई है। अक्सर मैं बात करूँगा शाहिद साहब अपनी कम्युनिटी, जो हमारी गुजर कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, हमारे जो 1/3 पॉपुलेशन, आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी 1/3 पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन 1/3 है। उतने हम मेजॉरिटी में लोग नहीं हैं, ना उतने पढ़े लिखे लोग हैं, ना ही कोई रोज़गार का ज़रिया हमारे पास है, ना ही उतने मुलाजिम हमारे लोग हैं। हमारे लोगों का सिर्फ एक काम है, या तो हमारे लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं या माल मवेशी रखते हैं, उस पर ही अपना गुजारा करते हैं। जिस तरीके से कोविड के बाद जो यहाँ पे जो है हालात थोड़े से ख़राब हो गए, तो उस वजह से जो है हमारी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई। हुकूमत से मेरी एक गुजारिश है कि हमारी जो गुजर बकरवाल तबके की जो हमारी कम्युनिटी है उनकी तरह रुजू किया जाए, उन्हें देखा जाए, उनके जो मसाइल है वो सुने जाए। क्योंकि हमारी कौम जो है बेबस कौम है, हमारी जो कौम है, कभी हमारे लोगों ने जो है अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोला। इस हवाले से अगर मैं आपको बात करूँ, हमारे लोग जो है अमन परस्त लोग हैं और कभी भी इन्होंने जो है इस तरह की चीज़ नहीं की जिस चीज़ से जो है नुकसान हो या बाकी कुछ हो। हमारे लोग जो है फार फिलिंग एरियाज़ में रहते हैं, हिली एरियाज़ में रहते हैं, ना ही आज तक किसी ने जाके हमारे लोगों से पूछा कि आप लोगों का हाल चाल क्या है। ये भी आपको बता दूं कि डीडीसी इलेक्शन की बात की जाए या बीडीसी इलेक्शन, सरपंच इलेक्शन की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे लोग वोट डालते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जमहूरियत में। और सबसे अगर खस्ता इस वक्त हम नामसाइल हालात की अगर देखें, अपने लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियाँ उनकी बेसिक फैसिलिटी के हवाले से अगर उनकी बात की जाए, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे लोगों की ओर नहीं जाते। इसका सीधा यही मतलब है कि हमारे लोगों को जो है वोट बैंक के लिए हर वक्त जो है इस्तेमाल किया जाता है। मंजूर साहब, जहाँ तक आपकी कम्युनिटी की बात है, तो जब से यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया गया, तो तब से देखा जा रहा है कि जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं।
देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो पिछले कई सालों से जो है पेंडिंग था, मतलब ऐसे ही रुका हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की गई क्यों ना इन हमारे जो गुजर बकरवाल लोग हैं उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट वो उन्होंने दे दिया। हम शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है। फॉरेस्ट राइट जिस तरीके से आपने बात की कि दर हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से FRC कमेटियाँ जो है वो बनाई गई है। तो जो आपका कहना है ये सही कहना है कि हमारे लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये इसलिए खा रहे हैं कि जो हमारी जो FRC की जो कमेटियाँ यहाँ पे बनाई गई थी वो सीधे तरीके से काम नहीं कर रही है। कई ऐसे इलाके हमारे हैं जहाँ तक अभी तक जो क्लाइम्स हैं वो अभी तक नहीं भरी गई, क्योंकि क्लाइम इसमें ज़रूरी है। इसमें मतलब अगर मैं अपनी बात करूँगा, मैं अगर जंगलात में रह रहा हूँ, मेरे पास एक ST का सबूत होना चाहिए, उसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंट हमारे हैं वो होने चाहिए, तब जाके हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलेगा। ऐसे थोड़ा ही घर पे बैठने से मिलेगा, क्योंकि हमें ये डॉक्यूमेंट जो है फिलअप करने हैं, तब जाके जो गवर्नमेंट हमें है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट देगी। कुछ खामियां इसमें यह भी है कि जो FRC कमेटियां यहाँ पे बनाई गई थी पंचायत लेवल पे, वो भी अच्छा काम अपनी तरीके से जो है नहीं कर रहे। काफ़ी इलाकों से हमें कंप्लेंट भी आ रही है कि ये लोग जो है वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। लोग जो है वो दर की ठोकरें इसीलिए खा रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे अपने लोगों से भी कि वो अपने क्लाइम्स जो है वो भरें, तब जाके उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है वो हक मिलेगा। साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज जो है पहलगाम में विंटर फेस्टिवल है, तो आप भी यहाँ के शहरी हो, यहीं पे रहते हो, तो जो यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं तो क्या आप उनसे सेटिस्फाई हो? देखिए, विंटर फेस्टिवल की आपने बात की तो ये गुड स्टेप है J&K टूरिज़म की तरफ से, और इसका हम खैर मकदम करते हैं, क्योंकि दुनिया भर के सयाह जो है वो यहाँ पे आएंगे, और इसी चीज़ से जो है दुनिया में एक मैसेज जाती है, अपने मुल्क में मैसेज जाती है कि जो बाहर के सयाह है, जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेके वहाँ पे दिखाया जाता है कश्मीर के हवाले से, इस तरीके की चीज़ जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी डर नहीं है। जो बाहर से सयाह आना चाहते हैं यहाँ पे वो आ जाए, हम उनकी यहाँ पे जो है खिदमतगार हैं, हम उनका वेलकम करना चाहते हैं। और फेस्टिवल होने भी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल से ही एक मैसेज जाती है, बाहर जाती है मैसेज, आम लोगों तक पहुंचती है कि आप इन जगहों पे चले जाइए, क्योंकि पहलगाम एक इतना खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लॉट है। यहाँ पे जो है हर चीज़ कुदरत की तरफ से जो है नवाजा हुआ है। यहाँ की अगर आबो हया की बात की जाए, यहाँ की वादियाँ की बात की जाए कश्मीर की, तो पहलगाम एक नुमाया एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे बिल्कुल जो है पूरी कश्मीर की हम बात करें तो ये इसे जो है जन्नत भी कहा जाता है, वन पीस ऑफ पैराडाइज इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो मेरी एक गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो आइंदा भी इस तरह के फेस्टिवल है वो यहाँ पे जारी रखे, ताकि टूरिज़्म में ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पे होए। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, घोड़े वाले हैं, उनके साथ साथ हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके साथ साथ जो बाकी इस तरह के लोग हैं जो इस चीज़ पर मददगार हैं, हम उनका वेलकम करना चाहते हैं। और फेस्टिवल होने भी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल से ही एक मैसेज जाती है, बाहर जाती है मैसेज, आम लोगों तक पहुंचती है कि आप इन जगहों पे चले जाइए, क्योंकि पहलगाम एक इतना खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लॉट है। यहाँ पे जो है हर चीज़ कुदरत की तरफ से जो है नवाजा हुआ है। यहाँ की अगर आबो हया की बात की जाए, यहाँ की वादियाँ की बात की जाए कश्मीर की, तो पहलगाम एक नुमाया एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे बिल्कुल जो है पूरी कश्मीर की हम बात करें तो ये इसे जो है जन्नत भी कहा जाता है, वन पीस ऑफ पैराडाइज इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो मेरी एक गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो आइंदा भी इस तरह के फेस्टिवल है वो यहाँ पे जारी रखे, ताकि टूरिज़्म में ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पे होए। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, घोड़े वाले हैं, उनके साथ साथ हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके साथ साथ जो बाकी इस तरह के लोग हैं जो इस चीज़ पे रोज़गार चलाते हैं, उनका रोज़गार भी चलेगा। और आगे जो है इस तरह की कंपेनिंग चलाने से जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूरिस्ट वो आएंगे। मौलाना साहब, बड़े प्यार के साथ आपने हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ले चलते हैं जब अपने साथी सरताज अल्ताफ़ के साथ। मैं शाहिद हसन, ग्रोविंग कश्मीर के लिए, पहलगाम अनंतनाग से। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।